सरकारों से सवाल करना गुनाह है क्या, या भ्रष्टाचार का खुलासा करना? क्योंकि हमने दर्ज की है वो खबर भी जब सेप्टिक टैंक में पत्रकार मुकेश चंद्राकर को मारकर चुनवा दिया गया था। मेरी एक पत्रकार साथी कह रही थी कि क्या किसी अस्पताल की बदहाली को दिखाने पर नदी के किनारे फेंक दिया जाएगा, जैसी चर्चा है कि उत्तराखंड के राजीव प्रताप सिंह को इसी वजह से मार दिया गया। मामले की जांच चल रही है, लेकिन एक पत्रकार होने के नाते सवाल उठता है, सवाल उठना चाहिए कि कितना आसान हो गया है किसी पत्रकार को मार दिया जाना। पता नहीं हम पत्रकारों की कौन सी बात किसे चुभ जाए और सरेआम कत्ल कर दिया जाए, क्योंकि आहत युग के कई क्रांतिकारी गाली, तमगे और धमकी जेब में लेकर घूमते हैं, और जब कोई वारदात हो जाती है तो पुलिस कहती है जांच चल रही है। इन तर्कों का ज्वार इसलिए बना रहा हूं ताकि लोगों को दिख सकें राजीव प्रताप सिंह, जिन्होंने अपने YouTube चैनल पर उत्तरकाशी के जिला अस्पताल की बदहाली का वीडियो डाला। बताया कि कैसे अस्पताल की छत पर शराब की बोतलें पड़ी हुई हैं और गंदगी का आलम तो आपको इन तस्वीरों में नजर आ ही रहा होगा। राजीव ने अपनी रिपोर्ट में यह भी दिखाया कि कैसे अस्पताल के अंदर कुत्ते आराम से घूम रहे हैं। पत्रकार को शायद उम्मीद रही होगी कि उनकी ये रिपोर्ट एसी कमरों में बैठे हुक्मरानों तक पहुंचेगी और अस्पताल पर कुछ एक्शन लिया जाएगा, लेकिन ये रिपोर्ट उनकी जिंदगी की आखिरी रिपोर्ट बन गई। राजीव ने 16 सितंबर को इस रिपोर्ट को अपने चैनल पर पब्लिश किया। वीडियो पब्लिश होने के कुछ घंटों बाद उन्होंने अपनी पत्नी से बताया कि वो इस खबर को करके बेचैनी महसूस कर रहे हैं। कई लोग लगातार फोन करके उन्हें धमकियां दे रहे हैं, कह रहे हैं कि अगर ये रिपोर्ट नहीं हटाई तो वो उन्हें जान से मार देंगे। पुलिस के मुताबिक 18 सितंबर की रात राजीव अपने दोस्त शोभन सिंह की गाड़ी लेकर ज्ञानसू से गंगोरी जाने के लिए निकले। शोभन एक पुलिस अधिकारी भी हैं। काफी वक्त बीत गया, लेकिन राजीव वापस नहीं लौटे। अगली सुबह उनकी कार टूटी फूटी हालत में भागीरथी नदी के पास सिउना में मिल गई। इसके बाद परिवार ने अपहरण की आशंका जताई। 2 दिन बाद एफआईआर भी दर्ज कराई, लेकिन राजीव का कुछ नहीं पता चल पा रहा था। शिकायत में मृतक पत्रकार के अंकल कृपाल सिंह ने आरोप लगाया कि स्थानीय मुद्दों पर बेखौफ रिपोर्टिंग करने वाले राजीव प्रताप से कई लोगों ने दुश्मनी कर ली थी। राजीव पर उत्तरकाशी हॉस्पिटल की बदहाल हालत दिखाने वाला वीडियो हटाने का दबाव बनाया जा रहा था। साथ ही जिस दिन वो लापता हुए उस दिन गंगोरी की तरफ जाने का उनके पास कोई कारण नहीं था। इधर पुलिस खोजबीन कर रही थी तो दूसरी तरफ परिवार की घबराहट बढ़ती जा रही थी। 10 दिन बाद 28 सितंबर 2025 को उत्तरकाशी के जोशियाड़ा बैराज पर राजीव का शव मिला है। राजीव की पत्नी मुस्कान ने आरोप लगाया कि जब उन्होंने मदद के लिए शोभन को फोन लगाया तो उन्होंने मदद के बजाय मामले को हल्के में लिया। वहीं अब शोभन को लेकर मुस्कान का क्या कुछ कहना है, सुनिए। तो मैं उनको 5 सालों से जानती हूँ सर। 5 सालों में मैंने उनको कभी ज्यादा उठते बैठते नहीं देखा, नहीं कभी ज्यादा जिक्र करते हुए देखा। मेरे सामने सर एक बात पहले और एक इसी बात वो शोभन से मिले थे। और सर आज तक मेरे हस्बैंड ने कभी भी शोभन की गाली नहीं दी, कभी भी लेके गए थे सर। उसी दिन ये घटना मेरे पति के साथ हो गई। राजीव का परिवार लगातार यह आरोप लगा रहा है कि उनकी हत्या कर दी गई है, लेकिन पुलिस इसको अब तक एक एक्सीडेंट बता रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक उनकी मौत सीने और पेट में गंभीर चोटों के कारण हुई। उत्तरकाशी एसपी सरिता डोभाल ने बताया कि प्रारंभिक जानकारी के आधार पर ऐसा लगता है कि मौत बिजली का झटका लगने से हुई है। राजीव के परिवार ने हत्या का आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज कराई है। मौत का सही कारण पता लगाने के लिए पुलिस जांच में जुटी हुई है। अफसर का कहना है कि मौत बिजली के झटके की वजह से हुई। इस थियरी पर यकीन करना थोड़ा मुश्किल लगता है, क्योंकि जब मृतक का पूरा परिवार यह कह रहा है कि राजीव को धमकियां मिल रही थी, तो क्यों उन लोगों तक नहीं पहुंचा जा रहा जो राजीव को उस रिपोर्ट के बाद धमका रहे थे, जान लेने की बात कह रहे थे। जरूरी है एक इंसान होने के नाते, एक पत्रकार होने की जिम्मेदारी के साथ, कि बदहाली को सुन पाना क्या अफसरों के लिए, ठेकेदारों के लिए, सरकारों के लिए, जिम्मेदारों के लिए इतना कठिन है, ये सवाल पूछना। बाकी इस खबर को आपके लिए लिखा है हमारी साथी रक्षा ने। मैं हूं हिमांशु। नमस्ते।